नाउ स्टूडेंट्स, पोलोनोमियल तो मैं पिछले वीडियो में आपको सब बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसमें। अब हमारे पास आता है ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलोनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलोनोमियल बताने से पहले हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम जाने व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल होती क्या है? देखो, वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल होती है, सपोज़ हमारे पास कोई पोलोनोमियल दिया हुआ है f(x) और हमें उसकी x इक्वल टू a पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जहाँ पोलोनोमियल में x है वहाँ हम x की प्लेस में a को जब सब्सटीट्यूट करा देते हैं तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं fa से, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल एट x इक्वल टू a ऑफ अ पोलोनोमियल f(x) लिख दो आप, एट x इक्वल टू a is obtained by substituting x equal to a in f(x) and is denoted by fa। ये हो गया, चलो ठीक। अब मैं इसको बता, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। तो इसका एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एट x इक्वल टू 2 पे हमारे पास कोई पोलोनोमियल f(x) है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हो जाएगी f2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2। दैट मीन्स जहां पर भी 2 है, x है, वहां हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड प्लस 2। तो इट इज़ 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 एंड प्लस 2। तो इट इज़ 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0 f2 कितना है चिल्ड्रन? यहाँ देखो f2 कितना हो गया? इट इज़ 6, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द polynomial, right? Note it down, children. Now children, अब आते हैं हम zeros of a polynomial में। अब zeros of a polynomial क्या होता है? Suppose हमने कहा कोई रियल नंबर अल्फा है, वो किसी पोलोनोमियल f(x) का 0 है। तो दैट मीन्स ये होता है कि जब हम उस पोलोनोमियल में x की इज इक्वल टू अल्फा सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो पोलोनोमियल f अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है अ रियल नंबर अल्फा इज अ 0 ऑफ अ पोलोनोमियल f(x) इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस a1x प्लस a0 and an not equal to 0 is f alpha is equal to 0, right? यानी कि ये रियल नंबर अल्फा इस पोलोनोमियल का 0 होगा इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ लिखेंगे यहाँ इफ f अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे। सपोज तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? इज इक्वल टू 0, दैट इज a n अल्फा टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस a1 अल्फा प्लस a0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वाली पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है, जब हम इसमें x इक्वल टू अल्फा सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये टर्म क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि ये अल्फा क्या है? व्हाट इज दिस अल्फा? दिस अल्फा इज 0 ऑफ द पोलोनोमियल, राइट। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है, ये है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसकी वैल्यू मैं फाइंड करता हूं एट x इक्वल टू 2 पे। तो ये हो गया, देखो चिल्ड्रंस, f2 इज इक्वल टू हो गया 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर। ये हम पीछे अभी वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल में कर चुके, इसीलिए उसको पहले बताया आपको, ठीक है। 11 इंटू 2 माइनस 6, तो ये क्या हो गया? 8 माइनस 6 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 11 टू ज़ा 22 माइनस 6। तो इट इज़ नथिंग बट 8 माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस 22 माइनस 6।
तो दिस बिकम्स 8 and 22 माइनस 24 माइनस 6, यानी मैंने टर्म्स के हिसाब वो सॉरी साइन के हिसाब से टर्म्स को सेपरेट कर दिया। तो 8 and 22 इज 30 एंड माइनस 24 माइनस 6 इज माइनस 30, तो इट इज 30 माइनस 30 इट इज 0। तो वी कैन से अब हमारे पास क्या है, जब हमने x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया इस पोलोनोमियल में तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो दैट इज, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ पोलोनोमियल fx। इस पोलोनोमियल का ये क्या है, x इक्वल टू 2 0 है, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज सेकंड एग्जांपल मैं इसी को लेता हूं, इसमें सपोज मेरे पास यही पोलोनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और x इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया हमारा 1, यानी कि 1 इसकी प्लेस में जहां भी x है मैं वहां 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो क्या हो गया ये 1 का क्यूब 1 एंड माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6, तो इट इज 1 प्लस 11 माइनस 6 1 जा 6 माइनस, तो 11 प्लस 1 इज 12 एंड 6 माइनस 6 इज माइनस 12, तो इट इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पोलोनोमियल का x इक्वल टू 1 क्या है, इज अ 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पोलोनोमियल fx, ठीक, ये हो गया। तो ये होते हैं चिल्ड्रंस आपके 0। इन केस अगर ये 0 नहीं आता है, सपोज यहीं पे अब मैं यहाँ पे सपोज ये आपको बताता हूँ एक एग्जांपल में कि इस पोलोनोमियल में मैंने क्या किया, यहाँ पर ये तो हो गया 0 का केस। अब अगर सपोज यहाँ पे x के प्लेस में यहाँ पे मैं x इक्वल टू -1 रख देता हूँ, तो ये पोलोनोमियल कौन सी शेप ले लेगा, देखो f माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 एंड सॉरी माइनस 6, राइट। तो इट विल बिकम -1 माइनस इंटू माइनस माइनस क्यूब मीन्स -1 एंड -6 -1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 11 1 जा 11 -6, तो इट इज -1 -6 -11 -6, it is nothing but -24। तो therefore x equal to -1 is not a 0 of polynomial fx, क्योंकि यहां पे ये not equal to 0 है। 0 होने के लिए सबसे बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि जब हम उसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये पोलोनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं कि ये इसका 0 नहीं है। इन केस जैसे मैंने x इक्वल टू 1 रखा, ये 0 आ गई तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 क्या है, उसका 0 है। और अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे उसका x इक्वल टू -1 इज नॉट अ 0 ऑफ द पोलोनोमियल, ठीक है। तो 0 ऑफ द पोलोनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि जब हम उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो वो 0 आ जाए। तो ये तो हो गया चिल्ड्रंस आपका जीरोस ऑफ अ पोलोनोमियल, ठीक है। ओके, तब तक आप इसे नोट करें और आगे मैं आपको बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके देन।